हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इसके वर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 13 के साथ। और फाइनली वो पल आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। सालों की दूरी भी हार गई आज। सालों की दूरी भी हार गई आज। बस उसकी एक झलक पानी को दिल कर रहा करार। जिसे खोया था कभी किस्मत के खेल में, जिसे खोया था कभी किस्मत के खेल में, वो फिर से लौट आई मेरे दिल के मेल में। वो लौटी तो लगा जैसे सांसें लौटाई हो, वो लौटी तो लगा जैसे सांसें लौटाई हो, जैसे बंजर धरती पर बारिश गिराई हो। जिसे पानी की दुआ हर रोज किया करते थे, जिसे पानी की दुआ हर रोज किया करते थे, आज वही दुआ अपनी बाहों में समाई हो। ये थी अभी की फीलिंग, जो कि आगे चल के ये खुद बयां करेगी। हमने तो बस एक झलक दिखाई है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फाइनली कपूर मेंशन के बाहर सिया की गाड़ी आकर रुक चुकी थी। जैसे ही सिया गाड़ी से बाहर निकलती है, जैसे मानो वहाँ की जमीन सिया की गाड़ी से बाहर निकलते ही जैसे मानो वहाँ का माहौल खुशनुमा हो चुका है। वहाँ के बॉडीगार्ड्स, जो कि पुराने बॉडीगार्ड्स थे, जो सिया को बहुत अच्छे से जानते थे, ये जानते थे कि उनकी बॉस की वाइफ है, वो बहुत अच्छे से जानते थे, वो भी झुक कर उसका स्वागत करते हैं। सभी जो है धीरे धीरे करके मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे। सिया मेंशन को देखते हुए अपने पुराने दिनों में खो जाती है। उसको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, कैसे वो पहला कदम उसने इस मेंशन में रखा था, कैसे उसका पूरी फैमिली ने दिल से स्वागत किया था, उसे दिल से अपनाया था, अपने दिल में बसाया था, कैसे उसने इस पूरी फैमिली को अपनाया था, कैसे उसने एक ननद को बेटी बनाया, अपने दिल में वो ममता जगाई जो एक बच्चे के लिए एक माँ के दिल में होती है। उसे वो प्यार, वो सारी चीज़ें दी जो एक माँ को देनी चाहिए थी। वो अपने पार्टनर के दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाई। ये वही जगह थी जहाँ पे उसको एक भरा पूरा खुशनुमा परिवार मिला। ये वही जगह थी जहाँ पे कई रिश्ते मिले, कई नाम मिले, कई पहचान, कई सारी चीज़ें। ये वही जगह थी जहाँ सालों पहले खो चुकी थी। आज वो फाइनली वो पल आ चुका था। यही सारी चीज़ें सोचते सोचते सिया की आंखों में आंसू थे और वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए मेंशन की तरफ बढ़ रही थी। उसके साथ अभी, रूही, प्रिया, श्रुति साथ में चल रहे थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। ये खुशी एक नज़र कोई देख ले तो कहे कि हाँ, खुशी हो तो ऐसी हो। अगर खुशियाँ मनानी है तो चेहरे पर वो खुशी नज़र आनी चाहिए कि हाँ, इंसान दिल से, अंदर से खुश है, बहुत खुश है। और ये दिख रही थी इनके चेहरे पर। फाइनली जो है सिया घर के चौखट पर कदम रखती है। जैसे ही वो चौखट पे कदम रखती है, वैसे ही वहाँ पर प्रिया की मम्मी लक्ष्मी आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही प्रिया की मम्मी की नज़र सिया पे पड़ती है और सिया की नज़र प्रिया की मम्मी पर, दोनों की आंखों में आंसू थे। सिया चौखट पे खड़ी थी और प्रिया की मम्मी बस एक टक सिया को ऊपर से लेकर नीचे तक बस देखे जा रही थी। उसके माथे पे पट्टी बंधी हुई थी, बैंडेज, आंखों में आंसू। लक्ष्मी प्रिया की मम्मी को हिलाते हुए कहती है, माँ आरती। प्रिया की मम्मी हमें से हिलाती है, पहले उसको तिलक लगाती है और बड़े ही प्यार से आरती करती है। आरती करने के बाद वो थाल लक्ष्मी को थमा देती है और वो आगे बढ़कर सिया को हक कर लेती है और रोते हुए कहती है, आखिरकार ऊपर वाले ने सुनी ली और हमारी बेटी को, हमारी बहू को लौटा दिया। सिया भी उनको टाइटली हक कर लेती है और कहती है, माँ। प्रिया की मम्मी रो रही थी, सिया भी रो रही थी, लेकिन दोनों बहुत खुश थे। प्रिया की मम्मी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। पूरी तरह से वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा भावुक था। फिर सालों बाद एक ऐसा शख्स उस घर में कदम रखा था जिसके आने से घर की खुशियाँ जैसे मानो चार चांद लग गई हो। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत तो इमोशनल मोमेंट तो बनेगी ही बनेगी। और ये स्टोरी इमोशनल चीज़ों से ही ख़त्म भी हुई थी सीज़न 1 में और स्टार्टिंग भी हुई है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि एनी टाइम इमोशनली चलेगी, थोड़े से इंतज़ार करो। उसके बाद जो है दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। गले लगे हुए प्रिया की मम्मी कहती है, कहाँ चली गई थी हमें छोड़कर? तुम्हें पता भी है कि हम तुम्हारे बगैर कैसे रहे 3 साल? सिया उनसे थोड़ी सी अलग होती है और झुक कर उनके पैरों को छू लेती है
और कहती है, मैं अब आ गई हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी। उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए सिया बड़े ही प्यार से ये कहती है। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, दिल में सुकून अपने घर आने की। प्रिया की मम्मी उसका हाथ पकड़ती है और उसको घर के अंदर लेकर आती है। सिया अपने दाहिने पैर पहले रखती है, जैसे मानो फर्स्ट टाइम घर में कदम रख रही हो, और जस्ट वैसे ही घर में उसका स्वागत होती है। घर में कदम रखते ही अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती है, पुरानी चीज़ों को याद करती है। घर में कुछ भी नहीं बदला था, जैसा उसने छोड़ कर गई थी जस्ट वैसे ही था, कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं। अपनी नज़रें घुमा कर देख ही रही थी कि तभी एक कॉर्नर साइड में उसकी नज़रें जाकर जैसे थम सी जाती है। वहाँ पे दादी माँ की तस्वीर लगी हुई थी, दादी माँ जिनकी फोटो पर माला लगी हुई थी। ये देखकर मानो सिया को झटका सी लगती है और वो प्रिया की मम्मी की तरफ देखती हुई दादी माँ। प्रिया की मम्मी उस तस्वीर को देखते हुए कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारे जाने के बाद पूरा परिवार जैसे मानो टूट कर बिखर चुका था। दादी माँ भी खुद को संभाल नहीं पाई, जैसे तैसे करके इस घर को संभालने की कोशिश करते हुए 6 महीने जैसे तैसे निकल गए और 2.5 साल पहले उनकी मौत हो गई। ये सुनते ही सिया क्या बोले, वो अंदर से इतनी दर्द में चली जाती है। दादी माँ ये वही पहला शख्स थी, ये वही थी जो अवनी के बाद उन्होंने उसकी शादी अभी से करवाई थी और स्टार्टिंग से ही पूरे प्यार मान सम्मान सब कुछ इन्होंने ही दिया था। उसके बाद ना परिवार आया था, पहले तो अवनी और दादी माँ ही गई थी और वो पूरे इज्जत मान सम्मान के साथ लेकर आई थी इस घर में। वो लाड प्यार वो सब कुछ दिया, सब कुछ पूरे दिल से अपनाया था और वही इस दुनिया में अब नहीं रही। सिया सिया जैसे मानो अंदर से टूट रही थी अपने परिवार की इस हालत को देखकर। लक्ष्मी रूही उसके पास आते हैं, उसके अगल बगल खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर उसको थामते हुए कहते हैं। लक्ष्मी कहती है, दी सब ठीक है, सब ठीक है। लक्ष्मी को देखती है सिया, लक्ष्मी को देखते ही सिया उसको हक कर लेती है और कहती है, कैसी हो लक्ष्मी। लक्ष्मी भी उसको हक करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ दी, बस अब आप आ गए हो ना, जो ठीक नहीं भी है सब ठीक हो जाएगी। तभी सिया के कानों में एक बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। ये देखकर सिया थोड़ी चौंक जाती है। बच्चा, वो लक्ष्मी से अलग होती है और इधर उधर अपनी नज़रें घुमाती है। तभी उसकी नज़रें फर्श पर खेल रहे 2 बच्चों पर चली जाती है, जो कि एक बच्चा रो रहा था और दूसरा दूसरा उसके कान खींच रहा था। ये देखकर सिया उन बच्चों को देखने लगती है। वो बच्चे काफ़ी क्यूट थे, काफ़ी खूबसूरत भी। देखने में ही लग रहा था कि ये लड़का है और दूसरी लड़की, क्योंकि एक का चेहरा कहीं न कहीं रूही से मिल रहा था। ये देखकर सिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। धीरे-धीरे उनके पास जाने लगती है। उनके पास जाते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और बैठकर उन्हें देखने लगती है। तभी तभी जो है उसमें से जो रूही की बेटी जो थी ना, आया, रूही की बेटी की नज़र सिया पे पड़ती है और सिया को देखते ही बोलती है क्या, माची, माची। तो ये सुनकर सिया चौंक जाती है और वो रूही की तरफ देखने लगती है और रूही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सिया अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है और वो बच्ची, ये भी नहीं कि मतलब अनजान शख्स के पास जा रही हूँ, नहीं, वो तुरंत अपने घुटनों के बल आते हुए सिया के पास चली जाती है। सिया उसको अपनी बाहों में भर लेती है। क्या मुझे ये जानती हो? आयरा हाँ हाँ में सिलाती है, माची, माची। रूही उसको देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, दोनों बच्चे जानते हैं, हमने इसे पहले ही बता दिया था कि इसकी मासी भी है। तभी सिया के कानों में एक और आवाज़ आती है, माँ। ये देखकर सिया उस बच्चे की तरफ देखने लगती है जो कि आरव होता है। आरव भी अपने पैरों में धीरे धीरे खड़े हो जाता है। अभी दोनों बच्चे हल्के फुल्के चलते थे, ज़्यादा नहीं। वो खड़ा हो जाता है और वो भी सिया के पास आने लगता है। ये देखकर सिया अपनी दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाती है और वो भी सिया के बाहों में आ जाता है। माँ, माँ।
ये देखकर सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेती है और अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। उन दोनों को बस निहारे जा रही थी। दोनों बच्चे बहुत क्यूट थे, बहुत। सिया समझ जाती है कि इन दोनों को ज़रूर मेरी तस्वीर दिखा दिखा कर इन्हें सिखाई गई है, वरना किसी अनजान से इस तरह से मिलना, वो भी छोटे बच्चों का, पॉसिबल नहीं है। बच्चे तो अनजान से मिलते भी नहीं है, वो डर से थोड़ी दूर ही रहते हैं। लेकिन इन दोनों ने ना कि उसे पहचाना, बल्कि मासी और माँ दोनों बोला। आरव को बड़ी माँ सिखाया जा रहा था, लेकिन बड़ी बोलना वो अभी तक सीख नहीं पाया था, बस माँ बोलता था, माँ। सिया उन दोनों को देख ही रही थी, बाकी पूरा परिवार बस उसे देख रहा था। तभी तभी कुछ देर बाद ही सबके कानों में एक जोरदार चिल्लाने की आवाज़ें आती है। सिया, सिया, मुझे सिया के पास जानी है, मुझे मुझे सिया के पास जानी है। ये कान में आवाज़ आते ही सबकी नज़र एलईडी पैनल पर चली जाती है। ये देखकर प्रिया दौड़ते हुए, यहाँ तक कि प्रिया की माँ भी वहाँ से निकल जाती है। और सिया जो कि उन बच्चों को देख रही थी, उसके कानों में जैसे ही ये आवाज़ आती है, वो जैसे मानो एकदम होता नहीं, स्टॉक में चली जाना, थम सी जाना, जस्ट वैसे ही। तभी उसके कान में एक बार फिर से आवाज़ आती है, प्रिया, प्रिया, मेरी मेरी सिया गिर गई, मुझे 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 सिया के पास जानी है, छोड़ो मुझे 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 सिया के पास जानी है। ये कान में आवाज़ आते ही सिया अपनी नज़रें उठाती है और जस्ट उसके सामने ही वो ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पर वो बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी हुई थी, उस पर उसकी नज़रें जाती है, जहाँ पर अब तक प्रिया की मम्मी और प्रिया पहुँच चुकी थी। और वहाँ पर एक डॉक्टर भी था। एक डॉक्टर यहाँ पे परमानेंट है, कपूर मेंशन में रहता था इमरजेंसी में अभी को देखने के लिए। वो उसी फ्लोर पे रहता था जहाँ पे सिया अभी रहती थी, उसी फ्लोर पे उसको इमरजेंसी में रखी गई थी। एनी टाइम वो वहीं पे रहता था, उसके हिसाब से उसकी फ़ी जो है पे की जाती थी। जैसी ही अभी की आवाज़ आती है, वो तुरंत दौड़ते हुए अभी के कमरे तक जा चुका था और पीछे से प्रिया की माँ और प्रिया दोनों। सिया की नज़रें एलईडी टीवी पर ही टिक चुकी थी, बस वही टक देखे जा रही थी अभी को। जैसे ही उसकी नज़रें अभी पर जाती है, उसकी हालत को देखकर जैसे मानो उसको अंदर से शौक सा लगता है। ये वही शख्स थी, ये वही शख्स एक ज़माने में, ज़माना कह सकते हैं क्योंकि जनरेशन गैप हो गया ना थोड़ा सीज़न 2 आने से, तो ये कह सकते हैं कि एक टाइम था, ये एक टाइम था, एक द माफिया किंग के नाम से इस दुनिया पर राज किया करती थी। और एक आज का टाइम है जिसको कैद करके रखी गई है। सिया धीरे धीरे उन बच्चों को वहाँ पर बैठाती है और खड़ी हो जाती है और बस एक टक उसकी स्क्रीन को ही देखे जा रही थी, जहाँ पे प्रिया और प्रिया की माँ दोनों अभी को ज़बरदस्ती संभालने की कोशिश कर रहे थे। अभी एकदम उसको एक बार फिर से पैनिक अटैक आ चुके थे, वो खुद को पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी खुद की। वो एक बार फिर से वो खुद को बेड से नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी और वो वहाँ से जाना चाहती थी, बार बार कहती, प्रिया छोड़ो मुझे, मेरी सिया गिर गई, छोड़ो मुझे, मुझे जानी है, मेरी सिया के पास मुझे जानी है, मेरी सिया, बस मेरी सिया। ये देखते देखते सिया की आंखों में आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं आंखों से। अवनी वहीं पे खड़ी थी, अवनी भी देख रही थी अपनी बहन की हालत, उसकी आंखों में भी आंसू थे। रूही सिया के पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है। सिया सिया रूही को देखती है, ये कैसे हो गया ये सब। रूही उससे कहती है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। तभी सिया की नज़र जाती है कि वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने वाले थे, वो इंजेक्शन में दवा जो भी थी यूज़ कर रहे थे। तो पूछती है सिया, ये क्या हो रहा है। तो अभी बताती है कि इनमें नींद की इंजेक्शन है, तो उनको शांत करने के लिए। ये सुनते ही सिया बिना वक्त गवाए वहाँ से दौड़ते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। ये देखकर अवनी भी उसके पीछे जाने लगती है। रूही लक्ष्मी वहीं पर थे क्योंकि बच्चे भी थे ना, तो उन्हें भी देखनी थी। लक्ष्मी कहती है, रूही अगर तुम जाओ तो। नहीं, अभी सिया को अभी की ज़रूरत है और अभी को सिया की ज़रूरत है, इन्हें ही जानी होगी, जाने दो। वो दोनों स्क्रीन को देखे जा रहे थे और अवनी और सिया लिफ्ट में जा चुके थे और वहीं डॉक्टर जो है इंजेक्शन भर चुके थे, बस लगाने की देर थी
कुछ ही सेकंड में लिफ्ट जो है 4th फ्लोर पर पहुंच जाती है। सिया और अवनी दोनों दौड़ते हुए अभी के कमरे तक जाते हैं। सिया वक्त नहीं गवाती, वो तुरंत तुरंत जो है अभी के कमरे में एंटर करती है और डॉक्टर जो है उसके हाथों में वो इंजेक्शन जस्ट लगाने ही वाले थे, वो जाती है और जाकर उन्हें धक्का दे देती है। वो इंजेक्शन उनके हाथ से गिर जाती है और डॉक्टर भी कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। ये होते ही प्रिया और प्रिया की माँ दोनों चौंक जाते हैं और सिया को सामने देखते हैं। सिया, क्या किया तुमने? इसे शांत करनी बहुत ज़रूरी है। सिया कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें अब कोई भी स्लीपिंग टैबलेट्स या इंजेक्शन कुछ नहीं दिया जाएगा, मैं देख लूँगी। ये बोलकर वो अभी के पास जाती है। अभी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा बेचैन थी, बहुत ज़्यादा बेचैन थी। बार बार सिया 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 कही करी जा रही थी, मुझे सिया के पास जानी है, मुझे सिया के पास जानी है। सिया प्रिया को साइड होने का इशारा करती है और जस्ट अभी के बगल में जाकर बैठती है और तुरंत उसको अपनी बाहों में भर लेती है। सिया सिया, मुझे सिया के पास जानी है, छोड़ो मुझे। ये बोल ही रही थी अभी, तभी उसकी कानों में एक प्यारी सी आवाज़ आती है। जैसे ही अभी के कानों में वो प्यारी सी आवाज़ जाती है, जैसे मानो अभी शांत हो जाती है। शांत हो जाइए, मैं यही हूँ आपके पास। ये बोलते ही सिया बस अभी को अपनी बाहों में भर लेती है और अभी सिया की आवाज़ सुनते ही जैसे मानो पूरी तरह से शांत हो गई हो। ये पल भी क्या पल था ना, कितना सुकून भरा ये पल था। दो बिछड़े हुए प्रेमी सालों पहले, एक दर्द की लहर, एक घटना जो दोनों को अलग कर देती है। और सालों बाद जब एक दूसरे के सामने आते हैं, एक की हालत ऐसी कि वो ठीक से चीज़ें समझ नहीं पाता और दूसरी की हालत ऐसी जो सब देखते हुए भी खुद को संभाल नहीं पाती। सालों की दूरी, वो टूटे सपने, वो अधूरे ख्वाब, सब एक ही पल में जैसे पिघलने से लगती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिया आंखें बंद किए हुए उस पल को, उस सुकून भरे पल को महसूस कर रही थी। और अभी तो मानो ना जाने किस दुनिया में जा चुकी थी। उसकी सिया उसको बाहों में भरे बैठी हुई थी। उसका मन, उसका दिमाग, उसका हर एक चीज़ जिसकी वजह से वो हमेशा पैनिक अटैक्स में चली जाती थी, उस माहौल में चली जाती थी, अभी वो पूरी तरह से शांत पड़ चुकी थी, बिना किसी दवाइयों के और बिना किसी इंजेक्शन के। सिया अपनी आंखें बंद किए हुए बस अभी को अपनी बाहों में भर रखी थी और अभी की जो शीर थी सिया के सीने पर थी। वहाँ पे प्रिया की माँ और पीछे खड़ी अवनी ये नज़ारा देख रहे थे। वहाँ पे डॉक्टर भी था जो साइड में खड़ा था। सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखों में। अवनी अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। 2 साल हो चुके थे इस कमरे में आए हुए, अभी के सामने आए हुए। वो हमेशा अपने परिवार से भागती रहती थी। वो सिया के साथ जो भी चीज़ें हुई थी उसकी सारी इल्ज़ाम उसने अपनी बहन के ऊपर डाल दिए थे, क्योंकि उसने उसकी रक्षा नहीं की थी जो कि करनी थी अभी अवनी के हिसाब से। उसकी भाभी माँ उसकी दीदू की वाइफ थी और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उसकी दीदी की थी और उसकी दीदू की कर्मों की सजा के रूप में उसको उसकी भाभी माँ से अलग होना पड़ा। कर्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का पीछा हमेशा करते रहती है। अच्छे कर्म करो, अच्छी मिलती है फल, और बुरे करोगे तो बुरा। हालांकि अभी ने बुरा तो किया नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जब आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो उसकी कुछ छींटे तो अपने ऊपर तो पड़ेंगे ही। तो अभी ने गोवा में जो ब्लास्ट करवाया था जिसमें सभी माफियाज लीडरों को मारने का प्लान था, अब उसी बीच में कोई मासूम लोग भी थे जिसकी खबर अभी को थी नहीं, और वो लोग भी उसमें मारे गए थे और शायद उन्हीं कर्मों के फल के रूप में उसे सिया से जुदाई सहनी पड़ी, कह सकते हैं इसको। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे।
अभी के कानों में एक बार फिर से सिया की आवाज़ आती है, मैं यही हूँ आपके पास, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो हमेशा से आप ही के पास थी। क्या हो गया है आपको, आपकी ये हालत? ये सुनते ही अभी सिया से थोड़ी सी दूर होती है और अब वो सिया को फाइनली फाइनली वो सिया को देखती है। सिया सिया की आंखों में आंसू थे, माथे पर बैंडेज बंधी हुई थी। अभी अभी सिया को बस देखे जा रही थी। सिया को देखते हुए पता नहीं उसे क्या होता है, वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है। कहती सिया 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 हाँ में सिर लाती है। सिया तुम आ गई? सिया सिया हाँ में सिर लाती है। हाँ मैं आ गई। प्रिया 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 देखो देखो मेरी सिया आ गई, मेरी सिया अब आ गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना आप? सिया ना में सिर लाती है, नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। प्रिया अवनी के पास सॉरी प्रिया अभी के पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, हाँ तुम्हारी सिया आ गई, अब वो कहीं नहीं जाएगी। अच्छा तो तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए? ये सुनते ही सिया थोड़ी चौंक जाती है और वो प्रिया को देखने लगती है। प्रिया कुछ इशारा करती है, सिया कुछ नहीं कहती। प्रिया कहती है, हाँ उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और वो आ गई। अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उसने बोला था ना, वादा किया था कि वो जल्दी आ जाएगी, आ गई। अब खुश हो ना? अभी हाँ में चिल्लाती रहती, हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत। अभी ये चीज़ थी कि अभी अभी जो थी, अभी कुछ देर पहले जो उसको पैनिक अटैक्स आ रहे थे, वो सिया की यादों में चली गई थी। वो कुछ ही पलों बाद वो फिर से वही यादें भूल चुकी थी। अभी फिर से वो ही बात याद आ गई थी, जैसे कि इन लोगों ने एक बस एग्जाम्पल रखा था, बहाना बनाया था कि सिया गई है डॉक्टर की स्टडी करने के लिए, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आ जाएगी। और वही चीज़ इसके दिमाग में एक बार फिर से आ जाती है। सिया सिया उनकी बातें सुनने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी, लेकिन वो अभी कोई सवाल नहीं करती क्योंकि प्रिया ने उसे इशारा किया था। वही अभी अभी सिया को देख ही रही थी, तभी उसके पीछे खड़ी अवनी पर उसकी नज़र जाती है और अवनी को देखते हुए कहती, अवनी अवनी जैसे ही अपनी दीदू के मुंह से सालों बाद अपना नाम सुनती है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अवनी अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए बेड साइड की तरफ बढ़ जाती है। अवनी सामने जाकर खड़ी हो जाती है अभी कहती, अवनी तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है? तुम कहाँ चली गई थी इतने दिनों से? सिया भी नहीं थी तो तुम भी नहीं थी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? सिया जब ये सुनती है तो चौंक जाती है और वो घूर कर अवनी को देखने लगती है। अवनी अपना सिर झुका लेती है, वो सिर झुकाते हुए कहती है, सॉरी सॉरी दीदू, वो मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर बाहर गई थी। अच्छा बिजनेस? अभी अभी उसको कहती, तुम बहुत बहुत बड़ी हो गई हो, तुम बिजनेस संभालने लगी? हाँ दीदू, आप ही ने बोला था ना आगे चल के मुझे बिजनेस संभालनी है, मैंने संभाल ली, आप बस आराम करो, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगी। भाभी माँ भी आ गई हैं, वो आपका ध्यान रखेंगी। वो जाकर अभी के बगल में बैठ जाती है, सिर झुकाए हुए। अभी अभी ये देखती है, अपनी बहन को गले लगा लेती है। अभी की कंडीशन बस सिया के लिए ही थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर थी, बाकी सबके लिए ठीक थी। थोड़ी सी टाइम लगेगी, वो ठीक हो जाएगी, हालांकि वो ठीक है, बस थोड़ी सी और ठीक होने की ज़रूरत है, जो कि अब हमारी सिया तो आ चुकी है। अब जब सिया आ गई है तो जाहिर सी बात है सारे कंडीशन तो ठीक हो ही जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी, थोड़े से वक्त की ज़रूरत है। खैर वहीं पे प्रिया की माँ बैठी हुई थी और कहती है, ठीक ठीक है हम चलते हैं नीचे। वो बोलकर प्रिया को इशारा करती है, प्रिया भी हाँ में चिल्लाती है। प्रिया की माँ वहाँ से निकल जाती है, अवनी भी खड़ी होती है जाने के लिए। तो सिया कहती है, एक मिनट, डॉक्टर भी वहाँ से पहले ही जा चुका था। और कहती अवनी सिया की तरफ देखती है और कहती है, जी जी भाभी माँ, क्या था ये, क्या बोल रही है ये? अवनी अपना सिर झुका लेती है। अवनी मैंने कुछ पूछा, क्या था ये?
अवनी कहती है, भाभी मैं हम बाद में बात करते हैं ना, बाद में बात करते हैं, ठीक है जाओ। अवनी वहाँ से उठती है, उठकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद सिया अभी की तरफ देखती है और अभी भी सिया की तरफ देख रही थी। अब ठीक हो? अभी हाँ में सिखलाती है बहुत प्यार से, बच्चों की तरह कहती, हाँ तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? अब नहीं जानी है ना? नहीं जाऊँगी। हाँ ना, यहाँ पे बैठो। वो सिया जो थी ना, अभी के पैरों साइड में आगे में बैठी हुई थी, तो वो अपने पैर में बुलाती है, कहती है कि मेरे साइड में आकर बैठो। सिया जाती है बड़ी प्यार से, वहाँ जाती है और जाकर बैठ जाती है। अभी अभी जो है तुरंत अपना सिर उसके गोद में रख देती है और रख कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर सिया अपना हाथ अभी के सिर पर ले जाती है और उसको सहलाने लगती है। अभी कहती है, पता है मैंने कितना मिस किया, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया तुम्हें, बहुत मैंने तुम्हें मिस किया। तुम जो गाना गाती थी ना, वो गीत, वो भी मैंने बहुत मिस किया। तुम्हारे जाने के बाद कोई भी मुझे इस तरह से नहीं संभालता था, कोई भी। सिया सिया उसके सिर सहलाते हुए कहती है, मैं अब आ गई हूँ ना, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आपने कुछ खाया है? अभी हाँ में सहलाती है, कहती है, हाँ खाया तो है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे हाथ की बनी चीज़ें खानी है। वो तुम बनाती हो ना खीर, मुझे खीर बहुत पसंद है। सिया कहती है, हाँ मैं बनाऊँगी ना आपके लिए। अभी अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिया बस एक टक अभी को निहारे जा रही थी, उसका सिर सहलाई जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे अभी की ये हालत देखकर। अभी अभी की कंडीशन देखा जाए तो लगभग बच्चों की तरह ही थी, लेकिन हाँ बीच बीच में वो सब कुछ याद कर लेती थी। मतलब होता नहीं है कुछ देर के लिए कुछ चीज़ें याद आना और फिर चले जाना, जस्ट वैसा ही था। वैसे ही अभी कुछ देर पहले सब ठीक था, लेकिन अब बच्चों की तरह। लेकिन फिर भी सिया सारी चीज़ों को समझते हुए भी शांत हो जाती, क्योंकि एक डॉक्टर थी ना, वो खुद एक डॉक्टर थी, वो भी सर्जन। तो डॉक्टर थी तो जाहिर सी बात है उसकी कंडीशन को वो अच्छे से समझ रही थी। अभी इसी तरह उसकी बाहों में लगभग 1 घंटे तक उसकी गोद में सिर रखे हुए रहती है। सिया बस एक टक उसको निहारे जा रही थी। क्या ये समा था ना? कितना प्यारा खूबसूरत सा मोमेंट, बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारा। बस आंखें भर कर सिया अभी को देखे जा रही थी और अभी सुकून का नींद ले रही थी उसकी गोद में सिर रख के। वो पल, और वहीं हॉल में बैठे लोग इस नज़ारे का जो है क्या ही मैं बोलूँ, सबकी आंखों में आंसू थे और ये पल बस सभी की आंखों में जैसे कैद हो रहे हो। आखिर अभी भी कैमरा ऑन थी ना और ये सारी चीज़ें देख रहे थे, कैसे सिया अभी को सुकून भरे पल ये दोनों की, कितना अच्छा लग रहा था सबको, सबकी आंखों में आंसू थे, सबके। तभी मेंशन के बाहर लगभग 10-12 गाड़ियाँ आके रुकती हैं। 10-12 कई सारे बॉडीगार्ड के साथ, उसमें बहुत सारे लोग भरे हुए थे। सबसे पहली गाड़ी से अमित निकलता है और दौड़ते हुए मेंशन की तरफ जाता है। फिर अभय निकलता है, अभय जो कि वो जाने वाला था मिशन पे जाने वाला था। अभी उसको लगभग 1 घंटे पहले उसकी फ्लाइट थी मिशन पे जाने की। तभी उसके पास एक मैसेज आती है कि उसके परिवार की मेन सदस्य मिल चुकी हैं और वो घर आ चुकी है। ये सुनते ही, ये पढ़ते ही वो अपना मिशन जो है कैंसिल कर देता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अमित भी आ चुका था, अभय भी दौड़ते हुए मेंशन के अंदर जाता है। एक कार से रावी की एंट्री होती है। रावी जो कि थी तो मुंबई में ही, लेकिन घर नहीं आती थी। वो भी लगभग अवनी की तरह ही थी। दोनों बहनें बाहर मिलती थी, लेकिन वो घर नहीं आती थी, बहुत कम आती थी। रावी, उसको इटली से आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन उसने अभी तक घर में कदम तक नहीं रखा था। लेकिन जैसे ही उसको पता चलती है कि उसकी भाभी लौट आई है, उसकी भाभी, वो बिना वक्त गवाए तुरंत वहाँ से निकल जाती है। फिर एक गाड़ी से एंट्री होती है, किसकी पता है? राधिका और राहुल की। राहुल की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, लगभग यही 8-9 महीने का। वो लोग भी निकलते हैं गाड़ी से। राधिका बेहद खूबसूरत लग रही थी इस वक्त। वो रेड कलर की साड़ी में थी, पूरे श्रृंगार के साथ, और उसके साथ राहुल और उसकी गोद में वो बच्चा। वो लोग मेंशन की ओर बढ़ रहे थे।
ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कपूर फैमिली जो मुंबई में होने के बावजूद एक दूसरे से अलग रहते हैं, वो सभी जो है, सभी जैसे जैसे उनको पता चलती है, सभी जो है वहाँ से निकल जाते हैं और एक एक करके सभी कपूर मेंशन की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे कपूर मेंशन में लोग एंटर करते हैं, सबसे पहले उनकी नज़रें वो इसी एलईडी पर जाती है जो दीवार में लगी हुई थी, और सबकी नज़रें जब उस पर जाती है तो नज़रें टिक सी जाती है और सबकी आंखों में आंसू, सबकी आंखों में आंसू। कहते हैं लड़के जल्दी तो रोते नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें खुद मजबूर कर देता है उनका दिल कि उनकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। अमित सबसे स्ट्रांग पर्सन घर में, अपनी अभी की इस हालत के बाद वो घर को संभाल लिया था, काफ़ी अच्छे से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था इस घर के बेटा होने के नाते। उसकी आंखों में भी आंसू थे अपनी भाभी को देखकर, ये पल देखकर, दोनों को एक साथ देखकर। अभय के भी आंखों में आंसू थे। राधिका तो वहाँ पे फूट फूट कर रोने लगती है, उसको लक्ष्मी और श्रुति और रूही जाकर उसको संभालने लगती है। वो रोते हुए कहती है, भाभी भाभी लौट आई, भाभी हमारी भाभी वापस आ गई। रावी भी वहाँ पे रो रही थी, उसके भी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल भी थी। उनके आने की खुशी सबके चेहरे पर नजर आ रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे, ये खुशी के आंसू थे। वो खुशी का वो पल फाइनली उनकी ज़िंदगी में वापस आ चुका था, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी कि 100% ये होगा ही होगा। हाँ, थोड़ी सी मन में उम्मीद होती कि हाँ भाभी जहाँ भी होंगी, अगर इस दुनिया में है तो ज़रूर लौट के वापस आएंगी। ये थी राहुल। राहुल अपनी दोस्त को देखता है, उसके भी आंखों में आंसू थे। सिया, रूही और राहुल बचपन के दोस्त थे, बचपन में साथ में खेले, एक साथ स्कूल किए, एक साथ कॉलेज किए, और शादी भी एक ही घर में हो गई, तीनों के तीनों बचपन के दोस्त। अपनी दोस्त को अपनी ही आंखों के सामने उन लोगों ने उस खाई में गिरते हुए देखा था, और आज सिया को इस हालत में देखकर सब बहुत खुश थे। वापस लौटने की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, बहुत। राधिका खड़ी होती है, रावी भी, और वो लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी तभी जो है प्रिया उन्हें रोकते हुए कहती, नहीं मत जाओ, वो आ जाएगी, उन्हें कुछ पल अपने साथ एक दूसरे के साथ रहने दो। और वो जो स्क्रीन थी उसको बंद कर दी जाती है और सभी जो है हॉल में बैठ जाते हैं। राहुल की गोद में उसका छोटी सी प्यारी सी बेटी थी, जिसका नाम होता है रिद्धि। रिद्धि बहुत क्यूट थी, राधिका की जैसे ही थोड़ी बहुत दिख रही थी, उसके गाल थोड़ी चबी थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहुल की गोद से जो है रूही रिद्धि को ले लेती है। रिद्धि लगभग 9 महीने की थी वो, और सभी जो है आपस में बातें करने लगते हैं। राहुल पूछता है, सिया कहाँ मिली इस हालत में, उसके सिर पे चोट लगी है, वो सारी चीज़ें पूछ रहा था। और यहाँ पे अवनी भी थी, अवनी चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। वो क्या बोले क्या ना बोले उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अवनी के कारण ही ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है और सिया को बाहर आनी पड़ी। ये ये एक यूँ कहूँ कि ये एक जरिया बन गई अवनी, ना ये अनिका के चक्कर में पड़ती, अनिका से जो भी थी फोर्स वगैरह जो भी ये वो करती, और ना ही सिया सीढ़ियों से नीचे गिरती, और ना ही उसकी याददाश्त आती, और ना वो कपूर मेंशन में एंटर करती। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अवनी और अनिका इन दोनों को मिलाने का एक जरिया बन चुके थे, है कि नहीं? वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रिया जो है सबको सारी बातें एक बार फिर से बताती है, अवनी से लेकर अनिका से लेकर शादी और सीढ़ी से गिरना अविका का, सारी बातें बताती है। सभी बड़े ही ध्यान से सारी बातें सुनते हैं, प्रिया की मम्मी भी सुनती है। जब वो लोग सुनते हैं कि अवनी ने क्या किया, सब घूर कर अवनी को देखने लगते हैं, और अवनी अपने सिर झुकाए वहीं पर बैठी हुई थी। प्रिया की मम्मी अवनी के पास जाती हैं और उसको खड़ी करती हैं और कहती है, ये क्या है अवनी, क्या किया ये तुमने, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम घर पर नहीं आती थी, अपनी मनमानी किया करती थी, हमने सोचा कि चलो सिया के जाने की गम है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम इस हद तक आगे बढ़ जाओगी, इतनी गलत हरकतें तुम ये कैसे सीख लिया, कहाँ से सीख लिया, क्या करती हो तुम, ऑफिस ही जाती हो ना, कहीं और भी जाती हो, क्या सीख रही हो तुम?
अवनी अपने सिर झुकाए खड़ी थी। प्रिया अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें अवनी से थोड़ा दूर करते हुए कहती, माँ रहने दीजिए। सिया ने उसे बहुत अच्छे से समझा दिया है। और वैसे भी दिवाली के दिन ही इस घर की नई सदस्य, इस घर की छोटी बहू घर में एंटर करेंगी। आप सब लोग तैयारियां कर लीजिए। सिया ने पहले ही सारी चीज़ें तय कर दी है वहाँ पे। ये सुनते ही सबके चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी, स्माइल सब आ जाती है सब। हाँ, अवनी की हुई हरकत से सब शर्मिंदा भी थे, अंदर ही अंदर दुखी भी थे। लेकिन जब पता चलती है कि इस रिश्ते को एक नाम मिल चुकी है और इस घर में इस घर की नई बहू आने वाली है, तो सब खुश भी थे। ये सुनते ही प्रिया की मम्मी कहती है, क्या सिया ने सब कुछ? हाँ माँ, पहले ही तय हो गया है। मिस्टर सिंघानिया भी मान चुके हैं और अनिका इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है और वो अपनी बहन के साथ रहना चाहती है, यानी कि सिया के साथ। और उसी वजह से उसने इस रिश्ते को एक मौका दिया है। ये सुनते ही प्रिया की मम्मी कहती है, ठीक है, मैं तैयारियां करवा दूंगी। वैसे भी दिवाली में अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए। आखिरकार दिवाली की तैयारियां भी करनी है, तो बहू की यानी कि सारी तैयारियां भी हो जाएगी साथ ही साथ। प्रिया हमें सिलाती है और कहती है, हाँ माँ, और हाँ, पंडित जी को बुलाकर आप दिखवा लेना टाइम वगैरह भी। उसी टाइम के हिसाब से अनिका इस घर में कदम रखेगी। प्रिया की मम्मी हमें सिलाती है, कहती है, ठीक है, लक्ष्मी पूजन के दिन घर में लक्ष्मी की आगमन होगा, ये अच्छी बात है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। इसी तरह की बातें वगैरह कुछ देर होती हैं। खाने पीने की व्यवस्था सब सर्वेंट कर रहे थे। आखिर पूरी फैमिली यहाँ पर थी, तो ये सारी व्यवस्था भी करनी थी और वो कर रहे थे। वहीं कमरे में सिया अभी सो चुकी थी और सिया बस एक टक उसको निहारे जा रही थी। बैठे बैठे सिया बेड से टेक लगाए बैठी हुई थी और उसके लैप पर अभी सिर रखी हुई थी और सो रही थी। और सिया बस उसको देखते हुए उसका सिर सहला रही थी। उसको कितना ये पल, ये सुकून भरा मिला था सालों बाद। ये इसे गंवाना नहीं चाहती थी, बस देखे जा रही थी। तभी तभी जो है कमरे में एंटर करती है राधिका, रावी, और दोनों अपनी दीदू, अपनी भाभी को देखकर बस एक टक देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। ये पल, ये समा कितना खूबसूरत था। इसको डिस्क्राइब करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कितना खूबसूरत ये पल होगा, आप लोग सोच सकते हो। तभी सिया की नज़रें उन दोनों पर जाती है और उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। और अपनी भाभी को स्माइल करते हुए देख दोनों भी आगे बढ़कर सिया के पैरों को छू लेते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं। भाभी, आप वापस आ गए। राधिका रोने लगती है। सिया उसको शांत कराते हुए कहती है, शांत हो जाओ, उठ जाएंगे। धीरे से सिया जो है अपनी गोद से अभी का सिर पिलो पे रखती है और उसको चादर उड़ाते हुए वहाँ से उड़ जाती है और उठते हुए उन दोनों के पास आती है और कमरे से बाहर आते हुए कहती है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम दोनों? वो दोनों जो है कस कर सिया को हक कर लेते हैं और कहते हैं, भाभी माँ, भाभी माँ। ये रावी ने बोला था भाभी माँ। तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज आती है, रावी दी। रवि पीछे पलटती है और कहती है, लो आ गई भाभी। क्या मैं आपको माँ नहीं बोल सकती? आपको पता है ना, मैं स्टार्टिंग से ही आपको माँ बोलना चाहती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है आपको भाभी माँ बोलना, लेकिन ये अवनी की बच्ची मुझे कभी भी बोलने नहीं देती है। आपको पता भी है ये कितना पॉजिटिव है आपके लिए। सिया स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरे बच्चे जैसी हो ना। अब भाभी बोलो या भाभी माँ, क्या फ़र्क पड़ती है? अवनी कहती है, बिल्कुल भी पड़ती है, बिल्कुल भी पड़ती है। आप सिर्फ मेरी भाभी माँ हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। इन सब की आप भाभी हो, पर भाभी माँ सिर्फ मेरी। रवि चिढ़ते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। वो फिर से सिया के गले लग जाती है और कहती है, आई मिस यू सो मच भाभी, बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिस किया। आपको नहीं पता, आप चले गए थे ना, कितना हम लोग बिखर चुके थे, कितना टूट चुके थे आपके बगैर। ये घर नहीं रह गया था। आपको पता है, आपके जाने के बाद इस घर में बहुत कम हम लोग का आना जाना रहता था। हम इस घर में होना ना होना एक बराबरी था भाभी। ज़रा भी मन नहीं लगता था इस घर में। सब माहौल बहुत अजीब बन गया था। दीदी की ये हालत और आपका ना होना, दादी माँ का चले जाना, ये सब कुछ कितना, ये घर जैसे मानो खुद को ही काटने को दौड़ता था। राधिका भी रोते हुए बहुत सारी बातें करती है, बहुत ही सारी। अपनी दर्द, अपना तकलीफ, अपनी फीलिंग, अपनी भाभी माँ को मिस किया, वह सारी बातें दोनों
रख देती है। और सिया बस उनकी बातें सुने जा रही थी, उन्हें शांत करा रही थी बस। सभी जो है धीरे धीरे करके हॉल में आते हैं। बातें करते हुए हॉल में आते ही जैसे ही सबकी नज़र सिया पे पड़ती है, सब खड़े हो जाते हैं। अभय, अमित, राहुल, सब के सब। अभय अमित तो आगे आते हैं, और आकर झुक कर अपनी भाभी के पैर छू लेते हैं और उन्हें वापस लौटने की थैंक यू और मिस करने की सारी वजह भी बताते हैं। मतलब एक होता नहीं है कि घर का कोई ऐसा शख्स आ जाए और सब अपनी बेचैनी में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, जस्ट वैसे ही सभी खुश थे, बहुत बहुत ज़्यादा। सिया सबकी बातें सुनती है, एक सोफे पर वो बैठ जाती है। राहुल सामने आता है और कहता है, फाइनली फाइनली तुम आ गई। उम्मीद तो थी कि तुम आओगी ज़रूर, लेकिन इतना टाइम लगेगी पता नहीं थी। राहुल झुक कर उसको हक कर लेता है। सिया भी उसको हक करती है, कहती है, कैसे हो राहुल? मैं ठीक हूँ। अब तुम आ गई हो, और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। अपनी दोस्त को सालों बाद देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तभी रूही सामने आती है और उसकी गोद में राहुल की बेटी को रख देती है। ये देखकर सिया कहती है, ये बच्ची? राहुल कहता है, मेरी और राधिका की। वाह, बहुत खूबसूरत है। सिया उसकी गोद में लेकर उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है, क्या नाम रखा है? राहुल कहता है, रिद्धि। वाह, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नाम है। सिया रिद्धि के साथ थोड़ी सी बातें वगैरह करने लगती है, खेलने लगती है। वहीं सर्वेंट खाने वगैरह सारी चीज़ का इंतज़ाम हो गया था। तो सुबह का दोपहर हो गया था ना, तो अब लंच का टाइम था। तो वो लोग लंच जो है लगाना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिया की मम्मी कहती है, चलो सब पहले लंच कर लो। सिया कहती है, माँ उन्होंने कुछ खाया है? प्रिया की माँ कहती है, नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं। सुबह में थोड़ी बहुत नाश्ता मैंने करा दिया था, लेकिन अभी। सिया कहती है, माँ आप एक काम कीजिए ना, उनके लिए थाली मुझे दे दीजिए, मैं उनको खिला दूँगी, अब मैं वहीं पर खा लूँगी, आप लोग खाइए। सभी उसकी बातों को समझते हैं और प्रिया की माँ ने एक थाली अच्छे से लगा दिया था और लगाकर सिया को दे देती है। और सिया उस थाली को लेकर सबकी तरफ देखती है और कहती है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी यहीं पर हूँ, आप लोग अच्छे से लंच कर लीजिए, रात को डिनर हम साथ में करेंगे। ये बोलकर वो कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में जाती है तो देखती है कि अभी अभी भी सो रही थी। थाली को साइड में रखती है और अभी के पास जाती है, उसके सिर सहलाते हुए कहती है, अब उठ जाइए। सिया की आवाज़ अभी के कानों में जाती है। अभी झटके से अपनी आंखें खोल देती है। सिया 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 कहाँ कहाँ चली गई थी? मैं तुमको ढूंढ रही थी। सिया कहती है, हाँ आप तो सो रहे थे ना? नहीं, मैं अभी उठी थी, तुम नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लेने गई थी। चलिए आप उठ जाइए। अभी भी उठकर बैठ जाती है और सिया बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है। और अभी बस एक टक उसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। हाँ, सो गाइस, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट में बताइएगा, ठीक है? और